अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 17 है। अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। स्टूडेंट, एक पांसा है जो हम दो बार उसको थ्रो कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 4। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक जो डाई है वो हम थ्रो जब कर रहे हैं तो उसकी जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट। जो इवन नंबर है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट, जो डाई होता है, जो पांसा होता है, उसमें जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2, 4 और 6 होते हैं। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। 2, 4 एंड 6 ये 3 हुए और अपान में टोटल आउटकम लिखेंगे 6। पांसे में जो होता है 6 साइड्स होती है। तो स्टूडेंट, तो 3/6 होगा। यहाँ पर कह रहा है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट। यहाँ पर एंड कह रहा है तो इसकी जो हमने रिजल्ट निकाली 3/6 से एंड। यहाँ पर एंड का जो मतलब है एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो। जो हम जब हम सेकंड थ्रो करेंगे तो इज लेस देन 4। 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर एंड है तो स्टूडेंट, जब एंड आए तो हम मल्टीप्लिकेशन की साइन देते हैं और जब आर वर्ड आता है OR तो वहाँ पर हम प्लस देते हैं। तो स्टूडेंट, ये किस तरह से होगा क्वेश्चन, आइए देखें स्टूडेंट। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले जब थ्रो कर रहे थे तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर 3 होते हैं और अपान में टोटल आउटकम जो होते हैं वो 6 होते हैं एक पासे में। तो स्टूडेंट, एंड कह रहा था, एंड का मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, और कह रहा था कि जब दूसरी बार डाई रोल कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 4। 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4 से कम कितने नंबर्स होते हैं? तो 4 से कम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हुए और जो टोटल आउटकम है वो 6 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और यहाँ पर 6 पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम और 6 पर 2 टाइम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 3 की टेबल दोनों पर, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम और इस 3 पर 1 टाइम, इस पर 2 टाइम। 1 1 ज़ा 1 अपान 2 2 ज़ा 4, 1/4 इसकी रिजल्ट है। स्टूडेंट, इस 6.4 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.5, 0.3 एंड 0.6 रेस्पेक्टिवली, and if the missiles are fired independently, what is the probability that all the missiles hit the target? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मिसाइल्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं, तो उन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है मिसाइल्स की वो पहले की 0.5 है, दूसरे की 0.3 है और तीसरे की 0.6 है। और ये जो तीनों मिसाइल्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो जब हमें 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो और वो इंडिपेंडेंट हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी जब हमें गिवन हो तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। स्टूडेंट, पहले मिसाइल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, पहले की 0.5 है और दूसरे की 0.3 है और तीसरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। तो इन तीनों मिसाइल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे क्योंकि ये तीनों मिसाइल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.09। दिस इज द फाइनल आंसर।